क्यूटीज, थैंक यू सो मच गाइस लास्ट वीडियो के क्वेश्चन पर इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए। तो हम लोग आगे के वीडियोस को भी वैसे ही कंटिन्यू करेंगे जैसे हम लोग बाकी के वीडियोस को किए थे, क्योंकि मुझे भी सीरीज़ को पूरा एक्सप्लेन करना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो स्टार्टिंग में सिन जब अपने फोन वापस आता है तो वह शिव को काफ़ी ज़्यादा मिस कर रहा था। वह उसे कॉल करने के बारे में भी सोचता है, लेकिन फिर वह उसे कॉल नहीं करता। लेकिन तभी जिन के पास शिव का कॉल आ जाता है तो जिन शिव से पूछता है क्या तुम घर पहुंच गए। शिव हाँ कहता है। जिन कहता है तो फिर वीडियो कॉल करूं, मैं तुम्हारा रूम देखना चाहता हूं। शिव कहता है नहीं, मैं वीडियो कॉल नहीं करूंगा क्योंकि तुम ऐसे तो मेरा रूम देख लोगे। जिन कहता है मैं तुम्हारा रूम क्यों नहीं देख सकता। शिव कहता है अगर तुमने मेरा रूम देख लिया तो फिर तुम मेरे पास कभी नहीं आओगे। जिन कहता है ठीक है, वैसे कल तुम्हारी शूटिंग कब होने वाली है। शिव कहता है लगभग 2 बजे, क्या तुम भी आ रहे हो। सिन कहता है नहीं, मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मेरी कल एडिटर के साथ मीटिंग है। शिव कहता है लेकिन अगर फिर भी तुम आ सको तो प्लीज़ मुझे यूनिवर्सिटी से पिकअप कर लेना। जिन कहता है क्यों, तुम्हारी एक्सपेंसिव कार कहाँ पर गई। तो यह सुनकर शिव हंसने लगता है। जिन कहता है तुम हंस क्यों रहे हो, क्या मैंने कोई फ़नी बात कही है, और क्या तुम सच में अपना कैमरा ऑन नहीं करने वाले। तो शिव मना कर देता है। जिन कहता है लेकिन क्यों, मैं बस तुम्हारे रूम की एक झलक ही देखना चाहता हूँ। शिव कहता है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और इसी तरीके से दोनों फिर बातें करने लग जाते हैं। अगले दिन जिन बुआ के पास जाता है तो बुआ जिन को एक फाइल देते हुए कहती है इनमें मैंने कुछ वर्ड्स को मार्क किया है, तो तुम घर जाकर उन्हें रीड कर लेना। और ऐसा लग रहा है कि अब तो तुम्हारी नॉवेल ख़त्म होने ही वाली है। तो इस पर जिन कहता है मैं अभी बस कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप को डेवलप करने में फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि लेट्स को अभी अभी पता चला है कि वो बचपन से एक दूसरे को जानते थे। तो इस पर बुआ कहती है मुझे तो बस रीडर्स की चिंता हो रही है, तुम्हें उसमें ऐसे सीन भी डालने चाहिए ताकि ये और भी ज़्यादा अच्छी हो। सिन कहता है लेकिन स्टोरी ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो इसमें ऐसे सीन डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। और अगर फिर भी मैंने इनमें ऐसे सीन डाले तो ये काफ़ी ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती वाला काम होगा और इससे स्टोरी ट्रिक डाउन हो जाएगी। वह कहती है तुम्हारा प्रीवियस चैप्टर काफ़ी ज़्यादा अच्छा था और तुम राइटिंग में काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, इसलिए बस थोड़े से ऐसे सीन ऐड कर दूँ ताकि इससे रीडर्स को भी अच्छा लगे। तो इस पर जिन कहता है ठीक है, मैं नेक्स्ट चैप्टर में डालने की कोशिश करूँगा। वह कहती है ठीक है, लेकिन वो चैप्टर काफ़ी ज़्यादा हॉट और स्पाइसी होना चाहिए। और तभी वहाँ पर एक लड़की बुक्स का बैग लेकर आ जाती है। वह जिन को कहती है ये बुएल बुक का न्यू सेट है, तो तुम इन्हें घर लेकर चले जाना। यह कहकर बुआ तो चली जाती है, लेकिन जिन काफ़ी परेशान हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं जिन कैफे में बैठा था। हिना कर जिन से कहता है क्या तुम मुझे शिव के पास लेकर चले जाओगे। जिन कहता है तुम मुझे मिस कर रहे थे या फिर शिव को मिस कर रहे थे। तो इस पर हिन कहता है मैं तुम दोनों को ही मिस कर रहा था। और क्या बुआ से तुम्हारी बात हो गई। जिन कहता है हाँ बात हो चुकी है, वही हमेशा की तरह बह जाती है कि मैं और भी ज़्यादा ऐसे सीन लिखूं, लेकिन हमें ये सब सीन लिखने की क्या ज़रूरत है। और मुझे तो समझ नहीं आता लोग इस टॉपिक के लिए इतने ज़्यादा पागल क्यों हो रहे हैं। हिन कहता है क्योंकि सेक्स एक नेचुरल थिंग है और अगर तुम इन्हें अपनी स्टोरीज में लिखोगे तो इससे तुम्हारी स्टोरी पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ेगा। और आई थिंक रीडर भी ये बात समझते हैं। तो अगर तुम हॉट और स्पाइसी चैप्टर लिखोगे तो आई एम श्योर तुम्हारी बुक्स की तो काफ़ी ज़्यादा कॉपीज सेल हो जाएगी। जिन कहता है लेकिन लास्ट बुक में भी बुआ की वजह से मैंने बहुत सारे ऐसे सीन डाल दिए थे जिससे स्टोरी तो मैं लिख ही नहीं पाया। इस पर हिन कहता है स्टोरी तुम लिखो या फिर ना लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वह जानती है कि रीडर्स क्या चाहते हैं। सिन कहता है लेकिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तुम जानते हो जब भी हर वक्त मैं ये सीन लिखता हूँ तो मुझे कभी भी अच्छा फील नहीं होता। मैं चाहता हूँ कि अगर कोई मेरी नॉवेल को पसंद करे तो उन्हें मेरी स्टोरी लाइन पसंद आए। मैं नहीं चाहता कि वो लोग मेरे ऐसे सीन की वजह से उसे पसंद करें। इन कहता है तुम्हें ऐसे सीन लिखना बंद नहीं करना चाहिए, बल्कि तुम्हें ऐसे सीन और स्टोरी लाइन दोनों का बैलेंस बनाकर चलना चाहिए। चाहे तो तुम कुछ स्टोरीज में ये करके देख सकती हो और आई थिंक रीडर्स को भी ये बात समझ आ जाएगी। इन कहता है ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन तुम लगता है काफ़ी ज़्यादा बड़े हो चुके हो और वैसे
तुम जो नॉवेल लिख रहे थे उसका क्या हुआ? क्या तुम अभी भी लिख रहे हो? हिन कहता है हाँ, लेकिन मैं लैंग्वेज में आकर अटक गया। तो इस पर जिन कहता है हिन, तुम्हें अपने आप पर बिलीव होना चाहिए, और अगर तुम्हें फिर भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझसे बेझिझक कह सकते हो, क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे छोटे भाई के समान हो। यह सुनकर हिन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। तभी उन दोनों के पास एक लड़की आ जाती है जिसे जिनकी बुक पर सिग्नेचर चाहिए थे, और जब जिन सिग्नेचर करने लगता है तभी वह देखता है कि वहाँ पर शिव का भी सिग्नेचर था। तो वह उस लड़की से कहता है मुझे लगता है कि आप गलत बुक लेकर आ गए। तो वह लड़की कहती है नहीं, मैं गलत बुक नहीं लेकर आई, और आपको शिव के सिग्नेचर के जस्ट नीचे ही सिग्नेचर करना है। तो फिर जिन सिग्नेचर कर देता है, और फिर वह लड़की जिनको थैंक यू कहती है। इन उस लड़की से पूछता है तुमने शिव का सिग्नेचर कहाँ से लिया? तो वह लड़की कहती है वो मैं एक्सीडेंटली उनसे मिल गई थी, और जब मैंने उनसे कहा कि मैं इस पर जिनके सिग्नेचर करवाने वाली हूँ तो उन्होंने इमिडिएटली इस पर सिग्नेचर कर दिया। तो यह सुनकर हिन कहता है वाओ, और यह कहकर फिर वह जिन्स को टीच करने लगता है। जिन घर आने के बाद अपनी बालकनी में खड़ा होकर कॉफ़ी पी रहा था, तभी जिन को कोई आवाज़ लगाता है कॉफ़ी पीने से तुम्हारा पेट नहीं भर जाएगा। तो यह सुनकर जिन जब उस दिशा में देखता है तो वहाँ पर शिव खड़ा था। शिव को देखकर जिन तो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। शिव जिन से कहता है जिन ध्यान से। जिन शिव के पास आता है और उससे कहता है तुम उस रूम में क्या कर रहे हो? शिव कहता है क्योंकि मैंने ये रूम ऑनर से खरीद लिया है। जिन कहता है हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? शिव कहता है तुम्हें मेरे पैसों की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिन कहता है भला मैं तुम्हारे पैसों की क्यों चिंता करने लगा, लेकिन फिर भी तुम्हें अपना पैसा वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो इस पर शिव कहता है मुझे लगता है ये मेरी ज़िंदगी का बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। जिन कहता है अगर मुझे पता होता कि तुम मेरे बगल वाला रूम खरीदने वाले हो तो फिर मैं इस रूम को तुम्हें किराए पर ही दे देता। तो यह सुनकर शिव कहता है जिन इतना कंफ्यूज मत हो, क्योंकि ये रूम तो मैंने बहुत टाइम पहले ही खरीद लिया था। एक्चुअली मैंने लास्ट ईयर ये प्लान बना लिया था कि मैं यहाँ पर मूव ऑन होने वाला हूँ, लेकिन फिर मुझे पता चला कि तुम्हारी नोवेल सीरीज बनने वाली है। सिन कहता है इसका मतलब तुम्हें पहले से पता था? शिव कहता है हाँ, मुझे पहले से ही पता था, और प्लीज़ मेरे यहाँ आने से मुझसे नाराज़ मत हो जाना, क्योंकि मैं बस तुम्हारे पास रहना चाहता हूँ ताकि तुम्हें भी अच्छा फील हो। तो यह सुनकर जिन कहता है नहीं, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें भी समझना चाहिए मैंने तुम्हें अपने रूम से क्यों निकाला था। शिव कहता है हाँ मैं समझता हूँ, हालांकि मैं इस रूम में रहूँगा, लेकिन आई प्रोमिस मैं कभी भी अपनी लाइंस को क्रॉस नहीं करूँगा। जब भी तुम मुझे अपने रूम में आने की परमिशन दोगे मैं तभी तुम्हारे रूम में आऊँगा। सिन कहता है आई एम ग्लेड तुम मेरी बात को समझते हो। शिव कहता है क्या मैं तुम्हारी गालों पर किस कर सकता हूँ? जिनको सोचकर हाँ कह देता है। तो शिव जिन के करीब आता है और फिर उसके गालों पर किस करता है, और फिर उसके गालों पर अपना हाथ रखते हुए कहता है तुम काफ़ी ज़्यादा थके हुए लग रहे हो, लगता है तुम लास्ट नाइट अच्छे से नहीं सो पाए। तो इस पर जिन हाँ कहता है। शिव कहता है तो तुम्हें अब जाकर सो जाना चाहिए। तो फिर जिन भी हाँ कहता है और सोने के लिए वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं दोनों फूड स्टोर से लौट रहे थे। जिन कहता है नेक्स्ट टाइम खाने के लिए मैं पे करूँगा। शिव कहता है बिल्कुल भी नहीं, खाने के लिए पे तो मैं ही करूँगा। जिन कहता है मैं इतना बड़ा हो चुका हूँ और मैं तो काम भी करता हूँ, तो मैं अपने खर्चे खुद उठा सकता हूँ। शिव कहता है लेकिन मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिन कहता है क्यों, तुम इतना खुश क्यों हो रहे हो? शिव कहता है क्योंकि तुम मेरे साथ डेट पर गए। यह सुनकर जिन कहता है क्या डेट? वो डेट नहीं थी, और यह कहकर वह पाउट बनाने लगता है। तो शिव कहता है जब भी तुम पाउट बनाते हो तब तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट लगते हो, और ऐसे ही दोनों स्वीट स्वीट बातें करते हुए आगे आ रहे थे, लेकिन सामने उन्हें न्यूंग मिल जाता है तो वो काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। न्यूंग शिव से कहता है तुम बाहर गए थे, लेकिन तुम मेरा क्वेश्चन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? शिव कहता है क्या हुआ, कोई बात हुई है? न्यूंग कहता है नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस मॉम को फिक्र हो रही थी कि तुम यहाँ पर ठीक हो या फिर नहीं, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। शिव कहता है ओह। फिर न्यूंग जिन से कहता है जिन, और तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पर शिव के साथ क्या कर रहे हो, और क्या तुम दोनों फिर से एक साथ हो गए?
लेकिन मुझे इस बारे में क्यों नहीं पता। जिन कहता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, वो दरअसल इस कॉर्नर में मेरा भी रूम है। तो यह सुनकर न्यूंग कहता है इस कॉर्नर में, इससे तुम्हारा क्या मतलब है। तभी सिप न्यूंग को इशारों में मना करता है कि उसे जिन को कुछ नहीं बताना। तो न्यूंग सोचने लगता है तुम बहुत चालाक हो, तो फाइनली तुमने कर ही लिया। और फिर वह सिप से कहता है और इसके पेरेंट्स को बताना मत भूलना। तो इस पर सिप कहता है भाई तुम इनकी चिंता मत करो, क्योंकि जिन को तो मैं खुद घर लेकर जाऊंगा। तो यह सुनकर जिन न्यूंग से कहता है कोई बात नहीं न्यूंग, मैं खुद अपने घर जा सकता हूँ। न्यूंग सिप से कहता है चलो ऊपर चलकर बात करते हैं, क्योंकि मुझे तुमसे कुछ और भी बात करनी है। तो इस पर जिन कहता है क्या आज रात तुम यहीं रहने वाले हो। न्यूंग कहता है मुझे भूख लगी है, तो बस मैं खाना खाना चाहता हूँ। लेकिन सिप तो न्यूंग को ऊपर ले जाने के मूड में नहीं था। तो वह कहता है अगर तुम ये कहते हैं कि तुम आज रात मेरे साथ रहने वाले हो, और यह कहकर वह सिप से कहता है तो तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाता। और फिर वह न्यूंग से कहता है कोई बात नहीं, तुम थोड़ी देर रुक सकते हो। लेकिन जिन को तो सिप पर गुस्सा आ जाता है और वह उसकी तरफ देखने लग जाता है। न्यूंग सिप से कहता है सिप तुम्हें थोड़े से तो मैनर्स होने चाहिए, और मैं तुम दोनों को ज़्यादा देर तक परेशान नहीं करूँगा। मैं खाना खाने के बाद कुछ देर ही रुकूंगा और फिर यहाँ से चला जाऊँगा। तभी जिन कहता है तुम्हें कोई भी जाने के लिए नहीं कहेगा। और यह कहकर जिन चला जाता है और बेचारा सिर्फ तो मुंह लटकाता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं तीनों साथ बैठकर खाना खा रहे थे। सिप जिन को खाना पील कर करके देता है। तो जिन सिप से कहता है तुम न्यूंग के लिए भी तो एक पील करो। तो इस पर सिप कहता है इसके हाथ है तो ये खुद पील कर सकता है। तो फिर जिन कहता है मैंने कहा ना इसके लिए भी करो। तो फिर जिन बस न्यूंग को खाना सर्व कर देता है, बाकी वह पिल नहीं करता। यहाँ देखकर जिन कहता है सिप मैंने कहा था ना कि न्यूंग के लिए भी पिल करो। तो सिप कहता है लेकिन मैं इसके लिए क्यों करूँ। तो जिन न्यूंग से बाउल लेकर उसे खाना सर्व कर देता है, लेकिन वह सिप को नहीं करता। तो यहाँ देखकर सिप कहता है तुम मुझे खाना सर्व क्यों नहीं कर रहे। जिन कहता है तुम्हारे हाथ है तो तुम खुद कर सकते हो। तो यहाँ सुनकर सिप कहता है ओह तो तुम डबल स्टैंडर्ड बन रहे हो। जिन कहता है मैं डबल स्टैंडर्ड नहीं बन रहा, बल्कि डबल स्टैंडर्ड तो तुम बन रहे थे। तभी न्यूंग उन दोनों से कहता है हे आर्ग्यू करना बंद करो और सभी लोग अपना अपना खाना खाओ। या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि तुम दोनों मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहे हो। तो इस पर जिन कहता है हम भला तुम्हें परेशान क्यों करेंगे। न्यूंग कहता है अगर तुम दोनों एक साथ समय बिताना चाहते हो तो तुम कर सकते हो। ऐसे समझो कि मैं तो यहाँ पर हूँ ही नहीं और मैं यहाँ बैठकर बस चुपचाप खाना खाता रहूँगा। तो यह सुनकर दोनों ही काफ़ी ज़्यादा शाय फील करने लगते हैं। डिनर कंप्लीट होने के बाद न्यूंग अपनी मॉम से बात कर रहा था और तभी वहाँ पर जिन भी आ जाता है। तो न्यूंग कॉल कट होने के बाद जिन से पूछता है क्या तुम दोनों अब डेट कर रहे हो। जिन कहता है नहीं हम लोग डेट नहीं कर रहे। तो इस पर न्यूंग कहता है तुम्हें उसे ज़्यादा देर तक इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, क्योंकि उसने तुम्हारा बहुत ही लंबा इंतज़ार किया है। तो यहाँ सुनकर जिन कुछ नहीं कहता। न्यूंग जिन से कहता है जब तुम लोग डेट करने लग जाओ तो इस बारे में जाकर मेरे पेरेंट्स को भी बता देना। मेरी मॉम तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो वह तुम दोनों को साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाएगी। लेकिन ये सुनकर जिन थोड़ा सा परेशान नज़र आता है। तो यहाँ देखकर न्यूंग जिन से कहता है जिन इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, हमारे पेरेंट्स अब बड़े हो चुके हैं तो लोग भी इस बात को समझेंगे। हालांकि मेरे डैड थोड़े से खुदगर्ज किस्म के इंसान हैं, लेकिन वो इतने ज़्यादा भी ओल्ड फैशन नहीं है। अगर ऐसा होता तो वह कभी भी सिप को BL सीरीज़ में काम नहीं करने देते। हाँ लेकिन अगर उन्हें अपने बेटे के बारे में पता चले तो शायद थोड़ी सी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन वहाँ पर तुम्हारे पेरेंट्स भी तो है, तो अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाए तो तुम अपने पेरेंट्स को बता देना। तो यहाँ सुनकर जिन कहता है लेकिन अभी हम लोग एक दूसरे को डेट नहीं कर रहे। तो इस पर न्यूंग कहता है लेकिन वो दिन भी ज़्यादा दूर नहीं है, और यह कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन जिन ये सब सोचकर काफ़ी ज़्यादा परेशान था। तभी वहाँ पर सिप आ जाता है और वह जिन से कहता है तुम यहाँ पर हो और मैं तुम्हें पूरी जगह ढूंढ रहा था। लेकिन जिन का तो सिप की बातों पर ध्यान ही नहीं होता, वह तो अपने ख्यालों में ही खोया हुआ था। यहाँ देखकर सिप जिन को जगाने की कोशिश भी करता है, लेकिन जिन तभी भी नहीं उठता। तो सिप जिन को स्प्रे देता है और कहता है तुमने अभी अभी खाना खाया था
तो इसे स्प्रे कर लो। और अब जाकर जिन कहीं अपने ख्यालों से बाहर निकलता है। जिन को परेशान देखकर सिप कहता है, क्या हुआ, क्या कोई बात हुई है? जिन कहता है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस मैं खुद सोच रहा था। न्यूंग चाहता है कि हम हमारे बारे में जाकर हमारे पेरेंट्स को बता दें। तो यह सुनकर सिप तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और कहते हैं, हाँ बिल्कुल, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाऊँगा। जिन कहता है, तुम्हें डर नहीं लग रहा? तो सिप जिन का हाथ पकड़ते हुए कहता है, हाँ मुझे भी डर लग रहा है, लेकिन मैं हमारे बारे में सिर्फ हमारे पेरेंट्स को ही नहीं बल्कि इस पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ। जिन कहता है, लेकिन सिप कहता है, जिन इस बारे में ज़्यादा मत सोचो, और अगर तुम अभी बताने के लिए तैयार नहीं हो तो मैं इंतज़ार कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल तो मुझे मेरी फीलिंग्स को तुम्हें लौटाने की चिंता करनी चाहिए। जिन कहता है, लेकिन अभी हम लोग रिलेशनशिप में नहीं है। तो यह सुनकर सिर्फ स्माइल करने लगता है और फिर जिन अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहता है, लाओ मुझे स्प्रे दो। तो फिर सिप स्प्रे दे देता है। जिन स्प्रे करके सिप के नज़दीक आ जाता है। सिप को लगता है कि जिन उसे किस करने वाला है, तो वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और यह देखकर जिन काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है, लेकिन फिर वह अपने मुंह से हवा देकर दूर चला जाता है। तो यह सब देखकर सिप भी काफ़ी ज़्यादा स्माइल करने लगता है। जिन उठकर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन सिप जिन का हाथ पकड़ लेता है। तो जिन अपना हाथ छुड़ाकर स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। और गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।